नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा, 4 वांग्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। स्वाध्याय के क्रम में हमारा विषय चल रहा था राम कथा का उद्देश्य और उपयोग। आज इसका भाग 3 हम पढ़ेंगे, पृष्ठ क्रमांक 2.129 से। विनय पत्रिका के पद में तुलसीदास जी ने राम रावण युद्ध को मनुष्य के अंतःकरण का सत असत प्रवृत्तियों का संघर्ष सिद्ध किया है। पद यह है, देहि देव देहि अवलंबन कर, कमल कमलारमन, दमन दुख शमन संताप मारी। इस पद का भावार्थ है कि शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति ही लंका का किला है। मन रूपी मय दानों ने इसे बनाया है। इसके 5 कोश ही महल हैं, 3 गुण सेनापति हैं, देहाभिमान समुद्र है, मोह रावण है, मोह जो है वो रावण अहंकार, और कुंभकर्ण जो है वो काम मेघनाथ तथा अन्य दुर्गण राक्षस हैं। इन राक्षसों के साथ इंद्र रूपी राक्षसियाँ भी हैं। जीव विभीषण है जो इन राक्षसों के राज्य में भयभीत होकर निवास कर रहा है। ज्ञान दशरथ, भक्ति कौशल्या के द्वारा राम अवतार लेते हैं। व्यवहारिक ज्ञान सुग्रीव समुद्र में पुल बांधने में सहायता करते हैं। वैराग्य हनुमान लंका को जला देते हैं तथा राम रावण युद्ध में राक्षसों का नाश होने पर जीव विभीषण राजा बनता है। इस प्रकार राम के हृदय में अवतार लेने पर दुर्गुण का समूल नाश होकर सद्गुणों का साम्राज्य स्थापित होता है। तुलसी के मतानुसार राम कथा को, राम भक्ति को लोक हितकारी रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपासना और धर्म चर्चा का एकमात्र प्रयोजन अज्ञान एवं अनाचार का निवारण है। लोगों ने उसे भुला दिया और धर्मध्वजी बनने का ढोंग करने के लिए अथवा लोक परलोक की विविध विधि संप्रदाय प्राप्त करने के लिए उस पुण्य प्रसंग का उपयोग करने लगे। इस पुण्य प्रक्रिया का उपयोग जब पेट भरने के लिए किए जाने लगा तो उसकी गरिमा एक प्रकार से नष्ट हो गई। दंभ लोभ लालच उपासना विनाशनी के, दंभ लोभ लालच उपासना विनाशनी के, सुगति साधन भई उदरी भरनी। इस प्रकार ढोंगियों की भर्त्सना करने पर वे लोग उनका उपहास करने लगे, किंतु विवेकवान व्यक्ति मूर्खों द्वारा उपहास उड़ाने जाने की चिंता नहीं करते। सुधारकों को सदा ही प्रतिगामी लोगों की गालियाँ खानी पड़ी हैं। सन्नपात ग्रस्त रुग्ण पागल व्यक्ति अपने हितैषियों एवं चिकित्सकों को भी गाली देते हैं, पर उनके प्रलाप की उपेक्षा करते हुए भी शुभचिंतक उनके हित साधन का प्रयत्न करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे प्रसंगों में विवेकवान नहीं होते, वरन अपने धैर्य एवं विवेक की परिपक्वता से अपना हित साधन ही अनुभव करते हैं। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसहि वक दादुर चातक ही, हंसहि मलिन मल विमल बत कही। विरोधी लोग उन्हें ब्राह्मणेतर जाति में जन्मा कहकर लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न करते थे। जनता में उन दिनों पिछड़ापन इस सीमा तक फैला हुआ था कि ब्राह्मण कुल में जन्मे लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी जाति में जन्मे लोगों को धर्म चर्चा करने का अधिकार एवं पूजनीय नहीं मानते थे। उन दिनों ब्राह्मण ऊंचे तथा सब लोग नीचे थे। अस्तु विरोधियों ने जनता में यह भ्रम फैलाया कि वे ब्राह्मण नहीं हैं, जबकि वे वस्तुतः सनाट्य ब्राह्मणों के उच्च समझे जाने वाले वंश में जन्मे थे। तुलसीदास जी ने साहसपूर्वक यही बात कही कि किसी वंश होने से मेरी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस काम को करना है उसे करूँगा, मुझे किसी की जाति से कुछ लेना देना नहीं। विनय पत्रिका के पद 76 में उन्होंने लिखा है कि मैं तो भगवान की प्रसन्नता को ही ध्यान में रखता हूँ, दुनिया उससे नाराज होकर कुछ भी कहे इसकी चिंता नहीं। लोग कहें पोच
सो न सोच न संकोच मेरे, ब्याह न बरे की जात पाती न चहत हों। तुलसी अकाज काज राम ही के रीझ खीजे, प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहत हों। कवितावली में भी उन्होंने लिखा है, साधु के असाधु के भलों के पूछ सोच कहा, काहू के द्वार परों जो हों सो हों राम को। वे सबकी भली बुरी टिप्पणियों को निर्लिप्त भाव से सुनते रहे, ना भले से राग ना बुरे से द्वेष रोष। वे अपने कर्तव्य में लगे रहे, किसी प्रकार की ऊब खीज या झुंझलाहट उन्हें नहीं आई। यह भाव उन्होंने एक पद में व्यक्त किया है, को कहे करन को जास दगाबाज बड़ो, को कहे राम को गुलाम खरो खूब है। साधु जाने महासाधु खल जाने महाखल, बानी झूठी साची कोटि उठत हबूब है। चाहत ना काहू सो ना कहत काहू को कछु, सबकी सहत और अंतर ना ऊब है। इस प्रकार तुलसीदास आदर्श और सिद्धांत के प्रति दृढ़ता बनाए रखकर अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ते गए। यही सलाह उन्होंने अन्य जिज्ञासुओं को भी दी। मीराबाई ने भी उनसे इस संदर्भ में मार्गदर्शन मांगा था। मीरा जब अपने घर के लोगों की ताड़नाओं के कारण परेशान हो गई तो तुलसीदास को पत्र लिखा, स्वती श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदाई। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मेरे मात पिता के समहो हरि भगवत सुखदाई, हमहु कहा उचित कर वो हैं सो लिखियो समझाई। उत्तर भी तुलसीदास जी ने पद्य में ही दिया और कहा, आदर्शों के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, घर परिवार और परंपराओं का प्रचलित प्रवाह भी। जिससे आदर्श की दिशा में प्रेरणा मिले वही सबसे पूज्य और प्यारा मानने योग्य है। जाकी प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजहिता ही कोटि बैरी सम, तजहिता ही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजियो कंत ब्रिज, वनितन भय सब मंगलकारी। नाते नेह राम को मनियत, सुहृदय सुसेब जहाँ लो, अंजन कहा आँखि जेहि फूटे, कबू तक कहो कहाँ लो, बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो हुए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। इस प्रकार संत तुलसीदास जी ने राम कथा रामचरित्र को लोकोपयोगी बनाने के लिए साहस और विवेकपूर्ण निर्णय लिए और उनका निर्वाह भी किया। उनकी इस पुण्य आकांक्षा तथा इस दिशा में किए गए श्रम को सार्थक बनाने के लिए उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले हर व्यक्ति को यथासाध्य प्रयास करना उचित है। इति श्री। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल पुनः राम नाम पारायण ही नहीं गुण पारायण भी बने, इस पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।